Llega
अब मैं एक छोटा सा बताया कविता करने के लिए आएगा समर प्रताप, तो जल्दी आए बच्चा। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे महामंडलेश्वर बाबा श्री बाल योगी संगमनाथ जी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इन बच्चों के लिए 500 रुपए हमारे बहुत ही समाज सेवी साथी सोनू नचल जी ने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी समस्त टीम कैथल की तरफ से 1100 रुपए इन बच्चों के लिए सहयोग रहेगा, इन बच्चों के लिए इनाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कैथल टीम का। अमित सरपंच जी हुआ ने 500 रुपए इन बच्चों के लिए दिए हैं, धन्यवाद, आभार। 500 रुपए पूर्व सरपंच सुभाष चंद्रपुरा जी ने दिए हैं, इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा वाल्मीकि जी वाइस चेयरमैन नगर परिषद कैथल जी ने 500 रुपए इन बच्चों के लिए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये पैसे को नीचे देने बच्चों को नीचे दे दे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे गुरु जी महामंडलेश्वर बाल योगी संगमनाथ जी महाराज आए और अपनी बात रखे और ये समाज की जो जनता है उसका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। अजीत राय जी 1100 रुपए पूरे पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इन बच्चों के लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताल सिंह जी चंडीगढ़ से 1000 रुपए बच्चों के लिए दिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे दे रहे सभी साथियों, नीचे दे रहे पैसे बच्चों को प्लीज। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं समर्पण राम सेना अब तक में होने जा रहे बीएससी के रण में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जीवन भर आप सभी बीएससी सिपाहियों का ऋणी रहूंगा कि आपने मेरे माँ मेरे जैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बीएससी का युद्ध लड़ा। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ देता हूँ। सरकारी संस्थाओं में हमारी क्या है, कितनी है, कभी सोचा है, इतनी कम क्यों है, फिर गुस्सा बचाने क्यों नहीं, कानों पर दूर रखने क्यों। हम सब में ही है कमी, भारत बहुत है बुरी, न्याय और भागीदारी हेतु लड़ते हैं, बातें बड़ी बड़ी सिर्फ करते हैं, और तो और आपस में लड़ते हैं, आपस में ना लड़े हम, लड़ाई कमजोर ना पड़े, लड़े सजग हम, पढ़ लिख हसीन होकर लड़े, निर्णय ले अब हमें कुछ करे, सब कुछ मुफ्त में नहीं देता आसमान, लगा दे तू भी जान, मुश्किलें हो जाएंगी तेरी आसान, सार्थक हो जाएंगी तेरी बात गुजारी, जब मिलाओगे अपने को कुछ भागदारी। आशा करता हूँ आप मेरे दूसरे बदलाव में होंगे, ऐसी को याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से बच्चे का, शुक्रिया का। आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। हमारे संत आदरणीय संगमनाथ जी अपना संबोधन रखेंगे। आज के बीएससी अधिकार मंच, बीएससी अधिकार मंच जो कि इस बीजेपी सरकार के द्वारा ही बनाया गया और इस भाजपा सरकार के द्वारा यह मंच स्वयं अपने हाथों से बनाया और जिसमें आज हम कैथल की पावन धरा पर यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे बच्चे हमारी मातृशक्ति और प्यारे बुजुर्ग और लोग
83 अधिकार सम्मेलन में, जो कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यह बहुत पुराने समय से चली आ रही है। 17 साल का काल, 17 वर्षों का कालखंड तो बहुत लंबा हो जाता है, और इस लंबे अंतराल के बाद में अगर भाजपा सरकार, मनोनीत सरकार ने इस अनुसूचित वंचित समाज को, जो कि 42 जातियों का एक वर्ग है, उस 42 जातियों के वर्ग में समस्त हरियाणा को आप यहाँ कैथल की धारा पर मौजूद देख रहे हैं। और इससे पूर्व भी इसकी चिंगारी चाहे वो कुरुक्षेत्र में हुई, उसके बाद नरवाना में हुई, नरवाना से चल करके जींद में, और जींद से चल करके पानीपत में, अर्थात आज कैथल में यह समस्त हरियाणा में गुंजायमान हो रही है। और इस कैथल की धारा से यह चिंगारी अब एक शोभा बनकर के इस अनुसूचित वंचित समाज का जो आज कबूला सरकार के प्रति है, अपने हक अधिकार के लिए यह एक गरीब समाज है, तो हम भाजपा सरकार, जो कि भगवा सरकार है, हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इनकी सभी मांगे बहुत पूर्ण करें, जल्दी पूर्ण करें, तो ये आपके लिए आगे बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इस पावन धरा से, इसमें समस्त कैथल के आयोजक, जो कि कार्यकारिणी प्रबंधक समिति है यहाँ की, अधिकार मंच पर, और यहाँ जो आए हुए सभी अतिथि हैं, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी विस्तार से बता भी दिया। और आपके अनुग्रह पर मैं बीजेपी सरकार से, जो कि भाजपा सरकार में आज जो मानसून सत्र भी चला हुआ है, हम भाजपा सरकार से यही प्रार्थना निवेदन करते हैं, और जो कि सरकार के अधिकारियों को ज्ञापन भी यहाँ से दिया गया, इससे पहले भी दिया गया, तो अपने मंत्रिमंडल के साथ में, अपने विधान परिषद में इस विषय पर मंत्रणा कर, और इस अधिकार सम्मेलन की बातों को अपने वहाँ पास कर, तो हम चाहते हैं इसका नोटिफिकेशन जारी करें। और इस नोटिफिकेशन के साथ साथ तो हो सकता है ये आपके लिए आने वाले समय के लिए अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। ये अब सरकार, ये केंद्र सरकार के बारे में है, भाजपा सरकार के बारे में है, क्योंकि समाज तो यहाँ आयोग को भी जो टीम है, तो उनका समय अपने बोलने में भी ज्यादा लग रहा। मैं चाहूंगा, क्योंकि बोलने वाले तो चलो अच्छी बात है, जिनको समय दिया जाए, क्योंकि देखिए हक अधिकार जो होते हैं वो मांगने से कई बार नहीं मिलते, और जब मांगने का अधिकार नहीं मिलता तो आपको अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी आवाज को बुलंदता के साथ में, वो जैसे आजादी की चिंगारी मेरठ से चल करके पूरे हिंदुस्तान में घूमी थी, यही चिंगारी आज कैथल से चल करके पूरे हरियाणा में इससे भी अधिक जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार पुनः हरियाणा की भाजपा मनोनीत सरकार को पुनः सचेत करते हुए यही आग्रह करता हूँ कि अब इस लड़ाई में चाहे कोई बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, उनके साथ साथ ये चंद समाज भी आप इसमें भूमिका निभाएगा और कभी इससे पीछे न हटेगा, क्योंकि ये अधिकार अब इन 42 कुर्सियां सारी खाली हो गई हैं। सभी को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी इस समाज के लिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महाराज और चाहे संत कबीर दास जी महाराज और हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव महाराज का जो यहाँ पर पूरा संपूर्ण समाज बैठा है, तो उनके लिए एक बार जयकारा जरूर बोले। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, संत कबीर दास महाराज की जय। बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे
साहब कमाल की आए और अपनी बात साथियों से निवेदन है, अब कोई भी साथी 2 मिनट से ज्यादा वक्त रखे, रिक्वेस्ट है। एसपी साहब, कुमार साहब, तुरंत कुमार जी। जय भीम, जय दुर्बला। एक नारा मेरे साथ लगाएंगे, डीएसपी समाज, डीएसपी समाज, डीएसपी समाज। धन्यवाद साथियों। डीएसपी के मेरे सभी साथी और अखिल भारतीय खरीद समाज मेरी के अध्यक्ष जयपाल कटारिया जी, लोग 2006 से जुझारू हैं और फिलहाल भी उनकी एज 75 प्लस है, फिर भी वो रोहतक में डीएससी समाज के लिए दुर्बलनाथ शिक्षण संस्थान का कार्य कर रहे हैं, जिसका एक लेवल हो गया है। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं जो मेरे डीएससी के साथी आए हैं, जो मेरी जनता आई है, खड़ीक समाज के लोग भी बड़वा से शेषी के नेतृत्व में, खरखोदा से राजेश के नेतृत्व में और दूर दूर से पानीपत से लोग आए हैं, गोहाना से लोग आए हैं, तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं नमन करता हूँ भीमराव अम्बेडकर जी का, नमन करता हूँ उनको कि आज उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो ना होते तो संविधान ना होता तो हमें यहाँ कोई बैठने नहीं देता। आज एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस अफसर सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो मैं उनके लिए जो भी हम जितना भी कर सके उतना करूं। साथियों, सीएम साहब ने एजुकेशन पे हमें दिया, उस एजुकेशन पे 10% हुआ। उससे पहले एमबीबीएस की 140 सीटें आती थी, 140 में से 105 सीटें हमारे बड़े भाई ले जाते थे और 35 सीटें हमें मिलती थी। जब एजुकेशन का ये एजुकेशन में लागू हो गया तो उसके बाद 70 सीटें आई। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। जब 2020 में लागू हुआ तो जो हमारे बड़े भाई थे वो हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए चले गए, हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए चले गए। हमारा जो ग्रुप था, डीएससी का ग्रुप था, हमने हाई कोर्ट में वकील किया और 5 लाख का वकील करके उनको स्टे नहीं लेने दिया हमने सर, जिससे हमारे को ये लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम केस कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दो थोड़ा सा, 35 लाख के वकील हमने किए थे सुप्रीम कोर्ट में, 25 लाख का सीनियर वकील और 5-5 लाख के 2 जूनियर वकील। जब ये फैसला आया सारा ही, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अब डीएससी को लागू करें, अदरवाइज आपको आगे नहीं आने देंगे। ये 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो डीएससी लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। उसका खामियाजा उन्होंने 2019 में बदल लिया। अगर लोग करते तो 2019 में उनको वोट देने की जरूरत नहीं थी। 2019 में जेजेपी के स्टेट वोट देकर के उन्होंने सरकार कराई। अगर अब भी वो नहीं चाहते, अगर अब भी उन्होंने डीएससी लागू नहीं किया तो 2024 में फिर वो सत्ता में नहीं आएंगे। हम उनको वोट देंगे जो हमारा भला करेगा, हम उनको वोट देंगे जो हमें चाहेगा, जो हमारे बच्चों की थाली में रोटी डालेगा। हम उस आदमी को भी नहीं भूले हैं, हम उस आदमी को भी नहीं भूले हैं जिन्होंने हमारे बच्चों की थाली में से रोटी खा ली। इसलिए साथियों, जागरूक हो जाओ और एक जागरूकता का अभियान चलाओ कि हर गली में, हर कोने में आप दुखी में जाते हैं, सुख में जाते हैं, शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, तो ये डीएससी की बात जरूर रखें, उनको समझाए कि हम डीएससी क्यों करना है, क्या हम चाहते हैं। जब तक हर बोले में गले में जागरूकता नहीं आएगी
तब तक कामयाब नहीं एसपी साहब से और ये सभी पॉइंट का ध्यान रखें। अब मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। अभी सीएम साहब को मैं ये बताना चाहता हूं, अब ये डीएससी समाज मजबूर नहीं है, मजबूत है, मजबूत। मैं आपको विश्वास करता हूं, खजीब समाज पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पूर्ण सिंह पुआधी प्रतीक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान रणवीर जाटव जी को कि वो मंच पर आए और 2 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। श्रीमान रणवीर जाटव जी। जय 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 भीम। डीएसपी एकता जिंदाबाद, डीएसपी एकता जिंदाबाद। रणवीर जाटव जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आदरणीय आज जो डीएससी के योद्धा जिन्होंने इतनी गर्मी में अपना कामकाज छोड़ करके जो इस पावन धरती धरती पर अपना कीमती समय में जो समय निकाल करके जो आज यहाँ तक में पहुंचे, इनके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि हमारे एसपी साहब ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया, मैं तो 2 मिनट दूंगा। देखिए 2014 में 14 से लेकर 6 तक जब भी हमारा जो आरक्षण था वो किसने खत्म किया, ये आप लोगों ने समझना है। और दूसरा, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। जो लोग कोर्टों में गए हैं, जिन्होंने स्टे लिया है, जो अब भी भाग रहे हैं, जो आज डीएससी का प्रोग्राम, डीएससी को बाहर करवाने के लिए आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए भी जो हमारे जो दूसरा पार्ट है वो भी अब भी कोर्ट में है। लेकिन साथियों, आज समझने की बात है, आज कितने हैं तो कल आने वाले में हमने गांव गली सबको जागरूक करना पड़ेगा और कैंप लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग सचेत हो जाओ। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे तो आपको डीएससी मिलने वाला नहीं है। तो मेरा तो 2 मिनट शायद हो ही गए होंगे, तो बोलना तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी से निवेदन करते हैं कि आपने जो 2014 में और 2019 में जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसे आप लागू कर दें तो इससे गरीब जनता का भला हो जाएगा और आगे आपको आने वाले समय में ये बुला नहीं पाएंगे, आपको वोट देंगे। अगर आप इसी अड़ियल रवैये से रहे तो लेकिन आपसे ये डीएससी समाज आपसे पिछड़ जाएगा, कहीं न कहीं और जाके भी अपने सीटी लगाएगा। तो इसी लिए आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वदेश कबीर जी आए और अपनी बात गागर में सागर भरने का काम करें 2 मिनट में। स्वदेश कबीर जी। जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्ता सुशील बैन जी प्रिंसिपल साहब जा रहे। शक्ति
नमस्ते नमस्ते नमो नमः। सबसे पहले हरियाणा भर से बीएससी की एकता में आज चार चांद लगाने वाले मेरे समाज के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले कैथल समाज की जो बीएससी टीम ने इतना बड़ा और भव्य आयोजन किया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। 2 मिनट शांति का दान दें और मेरे साथ नारा लगाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बीएससी एकता जिंदाबाद, बीएससी एकता जिंदाबाद। बहुत ही मान सम्मान को स्वाभिमान के योग्य समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, हमारे सामने पत्रकार बंधुओं, पीछे सीआईडी के लोगों और हमारे समाज बीएससी समाज के सभी नेतागण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वक्ताओं ने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी है, उसी कड़ी में 2-4 बातें आपके सामने आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, देश की स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब पूरा कैबिनेट बना और उसके बाद 1952 में आम चुनाव हुए और आम चुनाव जब हुए तो सरकार बनी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान में आरक्षण की बात कही और पूरे भारतवर्ष में हम वंचितों को, हम अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिला और इसी आरक्षण की कड़ी में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में आरक्षण का प्रावधान हुआ। हरियाणा के अंदर भी हमें 20% आरक्षण मिला है और आजादी से लेकर के 1992 तक जब आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिलता था तो हमारे उस समय के नेताओं ने, डॉक्टर चरण सिंह ने, अमर सिंह धानक ने और खटीक समाज के वाल्मीकि धानक, खटीक, कोट, बाजीगर, टूट, दयाविलासी सभी समाज के लोगों ने उस समय आवाज उठाई थी कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और फिर वजरलाल की सरकार में हमारे नेताओं ने मांग रखी और गुरनाम सिंह कमीशन बना। गुरनाम सिंह कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट वजरलाल को दी तो वजरलाल के आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि आरक्षण का 90 से 92% लाभ केवल एक जाति को जा रहा है और ये जातियां जिसमें धानक, वाल्मीकि, खटीक, साजियोट, बाजीगर, डूम, ढेरा, मिलासी, सीकर, सिंधिया, इन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है। तब ये आरक्षण का प्रावधान आधा बंटवारा में हुआ था। मुख्य भाषा में आरक्षण की एक रोटी थी, एक रोटी में से आधी रोटी हमारे चमार भाइयों को मिली और आधी रोटी हम 42 जातियों को मिली और हम छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अपना गुजारा करने लगे। लेकिन उन भाइयों के पेट में दर्द हुआ, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि आज इन्होंने आरक्षण का आधा लाभ मांगा है, अब ये राजनीति में भी हम आरक्षण मांगेंगे, टिकटों के बंटवारे ही मांगेंगे। अलग अलग संस्थाओं में चेयरमैनों के और बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं जिनमें अपना हक मांगेंगे, तो उन लोगों को दोबारा नहीं हुआ। और चलते चलते 2006 में भूपेंद्र हुड्डा ने, उस निर्दयी आदमी ने आरक्षण को, इस कोटे को, हमारे को अलग कोटे को खत्म किया और तब से 2006 से लेकर हम सभी नेता, समाज के सभी नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अपने अपने ढंग से लोगों ने लड़ा, अपने अपने तरीके से लोगों ने लड़ा, जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई। और समाज के लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, हम जितने भी वर्ग एक के नेता हैं, बीएससी के नेता, हमारे अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हम एक मंच पे हैं और एक मंच पे होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ कोई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एज दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न्ड एंड must be provided to each and every person of the society who is sitting large corner। और आज इस मंच के माध्यम से पूरे कैथल की हमारी जो इस आयोजन कमेटी को मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी नेताओं में कोई विमर्श नहीं है। जब भी बीएससी समाज की लड़ाई की बात आएगी तो हम हाथ उठा करके आपसे प्रण करते हैं, वचन देते हैं कि जहां बीएससी समाज की
लड़ाई है, हम अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारा कोई भेदभाव नहीं है और हमने तो पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं सब कुछ किया है। और एक बार फिर से इस लड़ाई को जब तक आखिरी दम तक हमारी सांस है तब तक लड़ाई को हम नहीं। ये आपके बीच में कहना चाहते हैं। चार शब्द मुझे याद आ रहे हैं। एक शायद ने कहा था, बहुत बड़े शब्दों में कहा था, देश समाज के लोगों, आज तुम इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हो, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जा करके दरिया में नहीं गिरता। यार समंदर है समाज के लोगों, ये प्यारी जातियों का समूह, वाल्मीकि, ढाला, खट्टी, सासी, बाजीगर, डूम, डेरा, मरासी, सी, कार्तिक, ये समंदर है। और आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी हिम्मत को पहचानिए। और मुख्यमंत्री जी 2014 में 8 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी रोहतक में आए थे। उस रोहतक की महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हमने प्रधानमंत्री को समर्थन किया था और प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनाएंगे तो आपका आधा वोट देंगे। और मुख्यमंत्री जी आप लेट चल रहे हैं। आप जो काम 2015 में होना था वो 2023 में भी नहीं हुआ। और हम आपका धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपने हमें शिक्षा में आरक्षण दिया, ऐसी दिया बना करके हम आपका हाथ जोड़कर निरंतर करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि साथ ही साथ आप नौकरियों में भी हमें एक कोटा दे दो। वो पूरे हरियाणा का ये 40 लाख लोगों का जन समूह, ये सिर्फ एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा, एक एक वोट, और हम आपको ये काम करके देंगे। और यदि आपने काम नहीं किया तो मजबूरीवश हमें कहीं और जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने भी कहा कहीं सीट लगानी पड़ेगी समाज के लोगों। और मुख्यमंत्री जी से वो बैठे उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री समय से पहले जाग जाइए, जीत जाइए। वो लोग आपको वोट नहीं देंगे, वो तो हाथी में चलेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे। आप हमें गले लगाइए, हम कौन योद्धाकों में हैं जिसमें भारत ग्लोबल में की हो, खटी को सर ऐसी योद्धाकों में है जो आपकी तरफ किसी ने उंगली भी उठा दी तो उसका हाथ काट कर रख देंगे। मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहते हैं आप डरे मत, गरीब मत छोटा भाई करके फिर देखिए अब आपको जब काम करके दिखाई लगे इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपने मुझे सुना, आज समय का मैं फिर किसी को और जनसभा में आपको और बातें रखेंगे समाज के लोगों। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली से इट इज ओपन टू द स्टेट to make reasonable classification in order to advance or lead these classes so that they may be equally distributed in the service of the state। ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राज्य सरकार आरक्षण का बंटवारा करे, हम कोई किसी प्रकार का बाध्य नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी आप ये काम करें। और एक बार फिर से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, पूरा देश समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। हमने उस भूपेंद्र हुड्डा की नाक काट के रख दी और बस हम उसको चले चबा दिए, चले चबा दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, समझा। जय हिंद, जय भारत, जय देश से चला। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कुमार जी। अब जो में आ रहे हैं हमारे माननीय हरियाणा के एकमात्र प्रिंसिपल डॉक्टर सुशील बैन जी, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए सुशील बैन जी का। आज की इसी अधिकार रैली में समस्त नेतागण और खासतौर पे जो कैथल मैनेजमेंट है उसने जो एकता का सूत्र पिरोने का काम किया है, असलियत में वो लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि वो थोड़ा शांति का दान दे, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें। वो चीज़ें ऐसी मैं देख रहा हूँ जो डिसिप्लिन नाम की चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आप सुनने का भी काम करें। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आदरणीय मेरे सभी साथी, हमारे योद्धा देवीदास जी, संदेश कराड़ जी, डाबला साहब और मेरे भाई ऋतुपाल बेदी जी, कागड़ा साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और सभी
हमारे सलीम दूम जी और मेरे साथी के बहुत सारे लोग